हो जाना, आंखों से आंसू का न निकलना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में बदबख्ती की अलामत है। अल्लाह वालों की सारी जिंदगी उठा करके देख लो तो गिरियोजारी ही में उनकी रातें और दिन गुजरते नजर आते थे, बल्कि खुद हुजूर की शान जब आला हजरत बयान करते हैं तो रोने ही का तस्करा करते हैं और कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, इतना हुजूर रोए कि दरिया बह गया, इतने सरकार ने आंसू निकाले। तो रोना किसी के गम में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अब ये जितनी भी तबाही इस वक्त मची है ना, ये लाफ्टर चैनल और ये जोक्स और लतीफे और ये सारी चीजों से आदमी सिर्फ हंसता ही रहता है, इसकी वजह से उसका दिल मुर्दा हो जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदबख्ती की पहली अलामत बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना। तो रोना ना आए तो ताकतवर ना समझो खुद को, रोना ना आए तो बहादुर समझो अपने आप को, बल्कि इसे बदबख्ती का तसव्वुर करो, बल्कि रोना आए ये खुशबख्तों की अलामत है। तो पहली अलामत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना। अब दूसरी अलामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, दिल का सख्त होना, एकदम सख्त दिल हो जाना। कोई गिड़गिड़ा रहा है परवाह नहीं, कोई माफी मांग रहा है परवाह नहीं, किसी के आंसू देखकर पिघल जाने का जज्बा खत्म, किसी का दुख दर्द देख करके दिल का जो है वो नर्म न होना और दिल का सख्त हो जाना, इतना सख्त दिल की लाश पड़ी हो लेकिन कोई वो नहीं। अगर ऐसा दिल बन चुका है कि किसी के गम पर ठंडा या नर्म होता ही नहीं, तो ये दिल का सख्त होना ये अच्छी अलामत नहीं है, ये सरकार के फरमान की रोशनी में बदबख्ती की अलामत है। और सहाबा इससे डरते थे, इसका इलाज हुजूर से पूछते थे। एक सहाबी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त हो चुका है, सरकार कुछ करम फरमाए कि दिल नरम हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, सुन, किसी यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेर दे, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा। और इसीलिए बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि कब्रिस्तान की ज़ियारत ज्यादा किया करो। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं मय्यत को खुश्क दिया करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं बीमारों की इयादत के लिए जाओ, तुम्हारा दिल नरम पड़ जाएगा। इतने ही ताकतवर क्यों ना हो, नरम पड़ेगा तुम्हारा दिल। तो कोई अगर कहे अपना तो दिल बड़ा सख्त है, ऐसी की तैसी है, जो बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाते हैं और ये बात करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। दिल का सख्त होना ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में बदबख्ती की अलामत है, बदबख्ती की अलामत। और तीसरी चीज आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लंबी उम्मीदें, ये भी बदबख्ती की अलामत है। अब लंबी उम्मीदें तो आप समझ चुके, जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया, ऐसा हो जाए तो ये कर डालूं, ये हो गया तो ये कर डालूं, सुबह से लेकर रात तक वही लंबी उम्मीदों पर आदमी का अपनी जिंदगी गुजारना, उसी में लगे रहना। और यहाँ थोड़ी सी एक बारीकी मैं आपको बताता हुआ चलूं कि उस दुनिया की लंबी उम्मीदों के अंदर नमाज छोड़ देना, हलाल हराम छोड़ देना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर झूठ बोल देना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर गीबत कर लेना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर लोगों का माल खा जाना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर इंटरेस्ट के साथ पैसे लेना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर बैंक का कर्ज लेकर के उसके भरोसे पर अपनी दौलत के मामले में चमकाने की कोशिश करना, इसी लंबी उम्मीद के अंदर दुनिया के कर्ज का बोझ अपने ऊपर लेकर आसाइश की जिंदगी गुजारना। अगर किसी की ये पोजीशन है तो हजारों दुनिया के इंसान के सामने अपने लिबास के जरिए या गाड़ियों के जरिए या महल के जरिए सरमाएदारी का मुजाहिरा करे। हुजूर फरमाते हैं कि बदबख्ती की ये अलामत है कि ये इंसान खुशनसीब नहीं, खुशनसीब नहीं वो इंसान। और ये किसी और ने नहीं, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज बहुत सारे लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बैंक से न जाने किस तरह से कर्ज लेते हैं, लोगों से कर्ज लेते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं
और किस किस तरीके से दुनिया के लोगों के साथ सारे मामला करते हैं। उन्हें ये खबर नहीं कि ये चंद रोजा जिंदगी जो है ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगी और फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर के जवाब देना है। तो इस तरीके की जिंदगी न गुजारनी चाहिए जिसकी वजह से कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में रुसवाई हो और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी उम्मीदों से मना फरमाया। लेकिन ये उम्मीद फिर मैं आपको एक चीज बता दूं, इस तरह की उम्मीद रखना कि अल्लाह मुझे हलाल का अता फरमाए, जायज तरीके से मुझे दौलत कमाने का जरिया अता फरमाए, तो मैं अपनी दौलत का इस्तेमाल कुचले परेशान गरीब मुसलमानों को उठाने में खर्च करूंगा, तो ये बहुत ज्यादा सवाब का हकदार बन जाता है। यह एक चीज मैं आपको बताऊं, कल बरोज़ क़यामत एक गरीब इंसान को जिसने हज भी नहीं किया, जिहाद में भी शरीक नहीं हुआ, ज़कात भी उसने नहीं दी, इतना गरीब था कि मुश्किल से खाना पीना उसका होता था और जिंदगी काटता था। कयामत में जब रब की बारगाह में उसका आमाल नामा रब की बारगाह में वो पेश होगा और उसका आमाल नामा उससे दिया जाएगा, तो कहा जाएगा इक़रा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़। तो वो जब अपना आमाल नामा पढ़ेगा ना, तो उसके अंदर ज़कात का सवाब लिखा हुआ, खैरात का सवाब लिखा हुआ, हज का सवाब लिखा हुआ, जिहाद का सवाब लिखा हुआ। उसे परेशानी होगी, मैंने जिंदगी में कभी ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया, कमजोर इतना था कि जिहाद में जाने का सवाल नहीं होता, ये सारा सवाब ये दफ्तर मेरा ही तो है, किसी और का तो नहीं। तो वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये दफ्तर मेरा ही तो है ना, इसलिए कि मैंने तो ज़कात नहीं दी जिंदगी में कभी, इतना गरीब था कि मुश्किल से मेरा गुजारा होता था, मैंने जिंदगी में हज नहीं किया और इसमें हज का सवाब लिखा हुआ है। मेरा करीम इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे जब कोई हज के लिए जाता था तो तेरे दिल में तमन्ना होती थी ना कि मेरा करीम मुझे अता फरमाए तो मैं भी हज के लिए जाऊंगा। वो कहेगा हाँ मौला। जब किसी सखी को तू ज़कात देते देखता था तो तेरे दिल में तमन्ना होती थी ना कि मौला तुझे अता फरमाए तो तू ज़कात भी अदा कर। कहा हाँ। जब मुजाहिदीन के लश्कर को तू देखता था तो तू सोचता था ना, दिल में नियत करता था ना कि काश मेरे बदन में भी कुव्वत होती तो मैं जाता, तो वो कहेगा हाँ। तो रब इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे तू कमजोर होकर के नियत किया और मैं ताकतवर होकर तुझे सवाब अता फरमाऊंगा। ये अच्छी उम्मीद है। इसीलिए इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर पहली हदीस जो रखी वो इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपकी नियत पर। एक बहुत चुभती हुई बात, बहुत चुभती हुई बात, मैं आजकल बहुत जगहों पे ये बात कह रहा हूं और आज आपको भी कह देता हूं। किसी से फतवा मत लो आप कि आप क्या हो, आपके ज़मीर से पूछो, मैं जो पूछने के लिए बोल रहा हूं। आप हो या हम हो, कसे बादशाह, सब अपने ज़मीर से पूछो। एक सवाल पूछता हूं, मस्जिद में आज मुसलमानों का दिल लगता है या नहीं लगता? ये हर मुसलमान अपने बारे में सोचे। ऐसा जी चाहता है कि चलो थोड़ी देर मस्जिद में बैठकर तिलावत कर लें, या ऐसा जी चाहता यार चलो भागो जल्दी से बाहर निकलो? तो मादरत के साथ कहता हूं बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिनको मस्जिद में बैठकर तिलावत करना अच्छा लगता होगा। तो अब किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम्हारा दिल मस्जिद में न लगे तो अपने ईमान का जायजा लो, इसलिए कि जिसका ईमान कमजोर होता है उसका दिल मस्जिद में नहीं लगता। नहीं लगता मस्जिद में। तो सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो, अपने ख्यालात और नजरियात को बदलो। तो अर्ज कर रहा था, लंबी उम्मीद रखना ये बदबख्ती की तीसरी अलामत है। आप अच्छी नीयत रखो और अल्लाह ने कमाने का हुनर अता फरमाया है तो इस नीयत से कमाओ। और ये नहीं कि आपकी ये नीयत न हो कि मैं कमाकर अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाऊं, ये नीयत भी अच्छी है। मैं कमाकर अपने बच्चों को उम्रा हज बार बार कराता रहूं, बहुत अच्छी नीयत है। मैं कमाकर अपने बच्चों को आला तालीम दिलाऊं, बहुत अच्छी नीयत है। लेकिन जायज नीयतें जितनी भी कमाने के बाद भी आप रखेंगे और कमाई के सिलसिले में वो उम्मीद रखेंगे, इस्लाम के नजदीक वो जायज है, नाजायज नहीं। लेकिन कमाकर मैं फलां जगह मालदीव जाकर के अय्याशी करूंगा, बैंकॉक जाकर अय्याशी करूंगा, या फलां कंट्री में जाकर अय्याशी करूंगा, काश इतनी दौलत हो कि मैं ये बदकिरदारी करूं या बुराई करूं, ये सारी चीजें हराम है, नाजायज है। और ऐसा शख्स बदबख्त है, कम नसीब।
अब चौथी अलामत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, दुनिया की हिर्स रखना, लालच, हाय दुनिया मुझे मिल जाए, दुनिया की लालच के अंदर जिंदगी गुजारना, और दुनिया की लालच इतनी घर कर जाए, इतनी घर कर जाए कि रात को सोते में भी दुनिया, दिन को उठने में भी दुनिया। जब किसी की जिंदगी दुनिया की इतनी लालच में डूब जाए कि आखिरत की फिक्र ही निकल जाए और ये ख्याल ही निकल जाए कि एक न एक दिन मुझे खुदा की बारगाह में हाजिर होकर के जवाब देना है, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वो शख्स बदबख्त है, कब नसीब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आखिर में सिद्दीक़ अकबर की दुआ आपके सामने पेश करूंगा कि वो दुआ क्या करते थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अर्ज कर दूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रिमाइंडर के लिए, रिमेंबरिंग के लिए, आप याद रखें, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, आपको याद रहे, इस तरह की लंबी उम्मीदें रखना कि दौलत आए तो मैं ये करूंगा और आखिरत की फिक्र बिल्कुल ना हो, ऐसी लंबी उम्मीद जायज नहीं है। और ये काफिरों की सोच है कि वो सारी चीजें दुनिया से वाबस्ता रखता है और दुनिया की सोच के बारे में, दुनिया के बारे में सोचता है। लेकिन ऐसी उम्मीद रखना कि मेरे पास ये सब आए तो मैं इसके जरिए नेक काम करूं, ऐसी लंबी उम्मीद रखना, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बना के रखना, ये न नाजायज है न हराम है। ऐसा करने की शरीयत ने इजाजत दी है और ऐसी चीजें हलाल ही के जरिए की जाएं, लोगों के पैसे गसब करके, इंटरेस्ट से कारोबार करके, ऐसी सब चीजें नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ सुने। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ऐसी जामे दुआ है, ऐसी जामे दुआ है कि अगर इसे बंदा अपने जहन में महफूज कर ले ना और अपनी दुआ में शामिल कर ले तो अल्लाह का बड़ा करम हो जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करते, ए अल्लाह दुनिया को मेरे लिए खोल दे। क्या कर? यानी दुनिया की नेमतों के दरवाजे मुझ पर खोल दे, लेकिन मुझे उससे बेनियाज कर दे, मुझे उससे बेनियाज कर दे। यानी मुझे इतना तू दे दे कि मैं किसी का मोहताज न रहूं, लेकिन मौला मुझे इस माल के मिलने पर माल की फिक्र न हो, फिक्र हो तो तेरी फिक्र हो। ये सोच। इत्तेफाक से मुझे वो अरबी में दुआ इस वक्त याद नहीं, लेकिन ये दुआ का मतलब मुझे याद है। तो ये दुआ करना कि मौला मुझे बेपनाह अता फरमा, ये नाजायज नहीं, लेकिन इसकी मोहब्बत से बचा दे, ये दुआ करना जायज है। मांगो अल्लाह से, उससे नहीं मांगोगे किससे मांगो? तो ये मांगना गुनाह नहीं है। गुनाह ये है कि उसकी मोहब्बत में डूबकर आखिरत को भूल जाना, ये गुनाह है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुझे जो चीज आपको समझानी थी वो ये है, लंबी उम्मीदों से किनारा कशी इख्तियार करो। बस ये सोचो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सांस मेरी अंदर जाती है वो सांस बाहर निकलने से पहले हो सकता है मुझे अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाना पड़े, यानी मौत का मजा चखना पड़े। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हो सकता है मैं आंखों की पलकों को जो बंद खोलता हूं, पलक के बंद होने से पहले मुझे रब की दावत पर लब्बैक कहकर उसकी बारगाह में हाजिर हो जाना पड़े। तो आदमी इस तरीके की सोच बना करके रखे। हम जो दुनिया के बारे में प्लान बना लेते हैं, ख्वाब बना लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं और ख्वाबों के महल तामीर कर लेते हैं, लेकिन आखिरत के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो ये ज़हन में रहना चाहिए कि हो सकता है कभी भी हमें मौत वाक़ई हो जाए और हमारी सारी चीजें धरी की धरी रह जाएं।